किंजल राज क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स एंड इट्स अपोजिट्स। अल्फ़ाबेट्स के बारे में सभी जानते हैं कि A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स के हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स का यूज़ होता है। इट मीन्स अगर आपसे बोला जाए कि एम आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में किस नंबर पर आता है तो आप उसको ए से एम तक काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर पूछा जाए कि ओ किस नंबर पर आता है या वी किस नंबर पर आता है तो हम उसको स्टार्टिंग से काउंट करेंगे और बता देंगे। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार काउंट करके देखते रहें। तो आज हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स को हम तुरंत कैसे याद कर सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए ए किस नंबर पर आता है तो आप तुरंत बता दोगे कि फर्स्ट नंबर पर आता है, बी किस पर आता है 2 पे। तो ये जो कुछ स्टार्टिंग के लेटर्स हैं वो हम ईज़िली बता देते हैं, लेकिन बाकी के लेटर्स किस नंबर पर आते हैं उसको भी इतनी ही फास्ट बताने के लिए आज हम एक ट्रिक सीखेंगे जिससे आप अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स कभी नहीं भूलेंगे और कोई भी लेटर हो आप तुरंत उसका नंबर बता सकते हैं। अब अपोजिट्स ऑफ लेटर्स देखते हैं। लेटर्स के अपोजिट्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें कि डी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के स्टार्टिंग से 4th नंबर पर आता है तो लास्ट से 4th नंबर पर कौन सा लेटर आता है। अगर बोलें कि एम स्टार्टिंग से 13th नंबर पर आता है तो लास्ट से 13th नंबर पर कौन सा लेटर आएगा। तो फ्रेंड्स ये होते हैं अपोजिट। और ये जो मैंने क्वेश्चन बोले ये डायरेक्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट कोडिंग डिकोडिंग एंड रेशियो प्रोपोर्शन में इसका मेन रोल होता है। तो फ्रेंड्स ये तो हम जानते हैं कि हमारे अल्फ़ाबेट्स A to Z होते हैं और टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स की, यानी कि A जो है वो 1 नंबर पर आता है और Z किस नंबर पर आता है 26। तो ये तो ईजी है बताना, बट अगर इसके बीच की बात करें कि O किस नंबर पर आता है, M किस नंबर पर आता है, तो उसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 26 अल्फ़ाबेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जब 26 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यानी कि 13 अल्फ़ाबेट्स हम यहाँ ले लेते हैं और 13 अल्फ़ाबेट्स हम यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A to M और यहाँ पे आएगा N to Z। तो जो A to M है उस वो लाई करता है 1 to 13 की रेंज में और ये 14 to 26। तो हमने इन 26 अल्फ़ाबेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हमें ये पता चल गया कि M से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे M आता है 13 नंबर पर और N आता है 14 नंबर पर। तो अब बात करते हैं A to M के अल्फ़ाबेट। तो फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं उनके नंबर्स हमें वैसे ही पता होता है कि सबसे पहले 1 आता है, देन 2, 3rd नंबर पर C आता है, 4th पर D, 5th पर E और 6th पर F। ये स्टार्टिंग के लेटर्स हैं तो इसे हमें काउंट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इनके आगे हम बात करें तो G किस नंबर पर आता है, इसको ईज़िली याद रखने के लिए देखो G में ही एक नंबर बनता है 7। तो G आपका किस नंबर पर आता है 7 पर। H किस नंबर पर आता है उसके लिए देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से जॉइन कर देंगे तो ये बन जाएगा 8, यानी कि H किस नंबर पर आता है 8 पर। नेक्स्ट है I। तो I को आप देखो बस ज़रा सा ये घुमाएंगे तो ये देखो कौन सा नंबर बन गया 9, यानी कि I किस नंबर पर आता है 9। J को भी आप ये थोड़ा सा इससे जॉइन कीजिए तो ये देखो कुछ इस तरह से बना, यानी कि J किस नंबर पर आता है 10। ऐसे ही K का देखिए, K को अगर हम ऐसे लिखें तो ये क्या बन रहा है 11, यानी कि K किस नंबर पर आएगा 11। L 12 और ये आप L के बाद क्या आता है M, और ये हमें पता है कि M से हमारी सीरीज़ इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होती है तो 26 का हाफ 13। तो ये हमें वैसे ही पता रहेगा कि M का नंबर क्या है 13 है। तो गाइज ये देखिए जो स्टार्टिंग के हाफ लेटर्स थे उनके नंबर्स याद करना कितना इजी है। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाफ लेटर्स की। तो नेक्स्ट हाफ सीरीज़ हमारी N से स्टार्ट होती है, यानी कि 14, यानी कि N किस नंबर पर आता है 14 पर आता है। N के बाद O P Q, यानी कि 14 के बाद 15, 16, 17। अब बात करें R की, तो R के लिए आप याद रखेंगे 18।
तो गाइस देखो, जब हम 18 बोलते हैं तो इसमें आ रहा है आर, यानी कि आर किस नंबर पर आएगा? 18। आप याद रखेंगे 19। 19 को देखो, जब हम हिंदी में बोल रहे हैं तो 19 के लास्ट में आता है सा मतलब एस। तो एस आपका किस नंबर पर आता है? 19। एस के बाद है टी, तो टी से आप ध्यान रखेंगे 20, यानी कि T20 मैचेस, जो सबको याद रखे हो। हमारे T20 मैचेस में कौन फेमस है? यूवी, यानी कि 20 के बाद 21, 22, तो यूवी आपको 2020 से याद रहेगा। अब बचते हैं ये लास्ट के लेटर्स, तो Z आता है 26, और ये लास्ट के आप 26 से याद रख सकते हो कि Y का नंबर हो जाएगा 25, X का हो जाएगा 24, W का 23। तो अगर गाइज आप इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स याद रखेंगे तो बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। बस इन नंबर्स को थोड़ी ट्रिक्स के साथ हमेशा ध्यान रखिए, तो आप इसे लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। बात करते हैं अपोजिट्स ऑफ लेटर्स की, तो इनके अपोजिट्स याद करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक हाफ सीरीज़ लिख लेनी है, उसके बाद आगे सीरीज़ कंप्लीट करनी है, बट यहाँ से। तो एम के बाद आता है N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो ये हमने अपोजिट्स इनके सामने लिख दिए, लेकिन क्या एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक ही क्वेश्चन के लिए इतनी लंबी सीरीज़ लिखें? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक में ये है कि जो इनके अपोजिट्स हैं हम उनके साथ मिलके इनके वर्ड्स बनाते हैं। तो ए का अपोजिट Z, तो इसको तो हम वैसे याद रखते हैं। B और Y के लिए हम क्या याद रखेंगे? बॉय। उसके बाद आता है CX, तो CX के लिए हम याद रखेंगे क्रैक्स, जो हमारा स्नैक्स भी होता है। नेक्स्ट है हमारा D, यानी कि D का अपोजिट क्या होता है? W, तो इसके लिए गाइस आप क्या याद रखेंगे? ड्यू, जो सब लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ई का अपोजिट क्या होता है? V, तो ये आप कैसे याद रख सकते हैं? इवन, यानी कि ई का अपोजिट क्या होता है? V। नेक्स्ट है एफ यू से आप या तो उफ याद कर लीजिए या फिर फुल, तो एफ का अपोजिट क्या होता है? U। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, तो जी का अपोजिट क्या होता है? T, यानी कि GT रोड, सब लोग जानते होंगे GT रोड बहुत फेमस है। इसके बाद आता है H, यानी कि H का अपोजिट होता है S, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? हाई स्कूल। H से हाई, S से स्कूल, यानी कि HS हाई स्कूल। नेक्स्ट है IR, यानी कि इंडियन रेलवे। इस तरीके से आपको इनके अपोजिट्स याद रहेंगे। नेक्स्ट है JQ, यानी कि जंगल क्यूर। इसकी स्टोरी आपने बचपन में बहुत सुनी होंगी, स्कूल्स में भी इनकी स्टोरीज़ बहुत सुनने को मिलती है। तो नेक्स्ट है KP, यानी कि PK मूवी। PK मूवी किस किस ने देखी है? वैसे आप इसी मूवी से अपोजिट भी याद रखेंगे कि K का अपोजिट क्या होता है? P, यानी कि PK मूवी। नेक्स्ट है L का अपोजिट होता है O, तो इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं? लव, यानी कि L का अपोजिट क्या होता है? O। फिर लास्ट हमारा बचता है M, तो M आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ से सीरीज़ भी हमारी डिवाइड होती है, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं मैन, यानी कि M का अपोजिट क्या होगा? N। इट मीन्स अगर स्टार्टिंग से M 13 नंबर पर आता है तो लास्ट से N किस नंबर पर आएगा? तो वो भी 30 नंबर पर आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन अपोजिट्स को इन वर्ड्स से याद करोगे तो इनके अपोजिट्स कभी नहीं भूल पाओगे। सो आई होप गाइज आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आई होगी, और आप अगर इस मेथड से चलेंगे तो इनके अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स और उनके अपोजिट्स में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कभी डाउट्स नहीं होगी, और हमेशा याद भी रहेंगे। नाउ फ्रेंड्स, अब मेरी आने वाली वीडियो कोडिंग, डिकोडिंग एंड रेशियो प्रपोर्शन पर होने वाली है, जिसमें इस टॉपिक का यूज़ होने वाला है, तो डोंट मिस इट। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।